हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ा था और साथ ही हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस किया था। ओके, सिमिलर ट्रायंगल्स होते क्या है, हम लोगों ने बताया था कि सिमिलर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं। साथ में हम लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल्स के कुछ थ्योरम्स को भी प्रूव किया था। हम लोगों ने दो थ्योरम को देखा था जिसमें एंगल सिमिलरिटी के बारे में पढ़ा था और साथ में एंगल सिमिलरिटी के बारे में पढ़ा था। ओके, आज हम सिमिलर ट्रायंगल्स के नेक्स्ट थ्योरम की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जिसका नाम है साइड साइड साइड। मतलब अगर दो ट्रायंगल है, ओके, एक ट्रायंगल आपका इधर, एक ट्रायंगल इधर, ठीक है, अगर दो ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो इक्वल दिया गया हुआ है, ठीक है, तो वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो चलिए इसे हम डिस्कस करते हैं कि कैसे जब तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। चलिए इससे पहले हम लिख लेते हैं मैथमेटिक्स। तो पहला पॉइंट हमारा है सॉरी हमारा तीसरा है, पहले दूसरा तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तीसरा हमारा है कि वे ऑल साइड्स ऑफ ट्रू ट्रायंगल, ठीक है, सॉरी व्हेन रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रू ट्रायंगल आर इक्वल देयर ट्रायंगल आर सिमिलर। इसको प्रूव करना हम लोग का थ्योरम यही है कि व्हेन रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रू ट्रायंगल आर इक्वल, ट्रू ट्रायंगल आर इक्वल, then triangles are similar। मतलब कि आपको दो ट्रायंगल दिया गया है, वो चेक करना है ए बी सी, ठीक है, एक ट्रायंगल ऐसे बी ई और ठीक है, और गिवन है हम लोग को क्या कि उसके साइड्स का रेशियो इक्वल है। मतलब क्या प्रूफ में यहां पर गिवन AB अपॉन DE, BC अपॉन DF और AC अपॉन DF, सॉरी BC अपॉन DE, EF अपॉन BC अपॉन EF, BC अपॉन EF और AC अपॉन BF। ठीक है, तो ये आपको गिवन और आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल सिमिलर होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल सिमिलर होने के कुछ कंडीशंस होते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं। तो ट्रायंगल सिमिलर तब होंगे जब उनके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, ओके, या और उनके साइड्स का रेशियो इक्वल हो। मतलब दोनों जब होगा तो हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ तो साइड का रेशियो इक्वल दिया गया हुआ है पर हमको पता नहीं है कि एंगल्स इक्वल है कि नहीं है। अब हमें एंगल को इक्वल प्रूव करना होगा तीनों एंगल्स को, और जब तीनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो हम बोल पाएंगे हमारा जो ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है। ओके, तो इसे कैसे प्रूव करते हैं? तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं। AB का जो लेंथ है उतना ही लेंथ है, लेंथ A काट लेते हैं m, ओके, और m। तो इसका जो AB का लेंथ है वो लेंथ हमारा dm का है और AC का जो लेंथ है वो हमारा dn का, और हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया और अभी हमें पता नहीं है कि mn और ये पैरेलल है कि नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस ट्रायंगल, अब देखिए हमें क्या पता है कि AB, ठीक है, अपॉन D और AC अपॉन DF गिवन। नाउ AB अपॉन क्या दिया गया है, DE, A अपॉन D दिया गया है यहाँ दिया है, और BC अपॉन ये। ठीक है, हमने चूंकि कट किया है तो AB किसके बराबर है, DN के बराबर है। हमने तो इसी के लिए क्या काटा है, कंस्ट्रक्शन में। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या किया हमने, AB इक्वल टू DN और AC इक्वल टू DN। ठीक है, तो चूंकि AB DN के बराबर है और AC क्या हमारा है, DN के बराबर है। ओके, हमें क्या दिया, तो हमने क्या कट किया है, AB को DN के बराबर कट किया है और AC को
dn के बराबर, ठीक है। तो अब ab की जगह अगर dn पुट करें, dm क्या है, dm अपॉन de, ओके, और dn अपॉन df, सॉरी यहाँ पे ac में तो दिया ही है ना, ac अपॉन df। अब ac की जगह क्या पुट कर सकते हैं, dn पुट कर सकते हैं, तो dn अपॉन क्या हो जाएगा हमारा df, ठीक है। अब आप थेल्स थ्योरम में जानते थे कि जब ये इसका रेशियो पूरे का रेशियो, इसका रेशियो पूरा का रेशियो इक्वल होता है, तो थेल्स थ्योरम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से बोल सकते हैं mn और f क्या हमारा पैरेलल, क्या है, mn और f हमारा क्या है, पैरेलल है। तो देयरफॉर mn पैरेलल ef कैसे हो गया, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ओके, अब उसी तरह अब हम ट्रायंगल DMN, ओके, DMN और DEF में देखते हैं। ट्रायंगल DMN, ठीक है, और DMN और ट्रायंगल DEF, ठीक है, DMN और DEF एंगल DMN इक्वल टू एंगल DEFO, ठीक है। तो जो हम लोगों ने तो थ्योरम पढ़ा था एंगल 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 सिमिलरिटी, तो देखिए DMN और DEF जो है वो इक्वल एंगल है, ठीक है। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि यह पैरेलल लाइन है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। यही नहीं, एंगल DNM जो होगा, DNM इक्वल टू एंगल DFE, ये भी इक्वल होंगे। क्यों होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो इसलिए देयरफॉर ट्रायंगल DMN सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF, ठीक है। तो सिमिलर हो गए तो इसके साइड के रेशियो बराबर होते हैं। हमने आपको बताया था कि यह दो जब कोई ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। क्योंकि ये अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन A, DM अपॉन DMN अपॉन क्या लिख सकते हैं DE, ठीक है, और MN अपॉन EF। हम दो ही लेते हैं, हम चाहे तो आगे भी लिख सकते हैं AC अपॉन DF, आगे नहीं करते, फिलहाल यही को लेते हैं, ओके, ये हो गया। और हमें और इस DM की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, क्योंकि AB और DM का लेंथ इक्वल है, तो AB अपन क्या हो जाएगा DE, और क्या हो जाएगा यहाँ पे MN अपॉन MN अपॉन क्या हो जाएगा EF, ठीक है। इसलिए हम यहाँ लिखें, यहाँ लिखें DM की जगह अगर हम AB पुट कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा AB अपॉन DE, ओके, और MN अपॉन EF। अब समझ रहे होंगे DM अपॉन हमने क्या किया, DM की जगह सिर्फ एक पुट किया तो AB अपॉन DE और MN अपॉन EF आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि AB अपॉन DE, ओके, और BC अपॉन EF। देखिए अब इस दोनों को जब LHS पार्ट इक्वल है तो RHS पार्ट में हमारा इक्वल होगा, ओके, तो क्या हो जाएगा MN अपॉन EF और BC अपॉन EF हो जाएगा। अब इसके डिनोमिनेटर इक्वल है तो हमारा MN इक्वल टू क्या हो जाएगा BC। तो हमने क्या प्रूव कर लिया, ये MN का लेंथ और ये BC का लेंथ, सॉरी MN का लेंथ और BC का लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। देखिए हम लोगों ने पहले क्या प्रूव किया, सबसे पहले तो हमने क्या किया कि AB के लेंथ का DN काटा और AC के लेंथ का DN काटा, ठीक है। अब ये रेशियो का यूज करके हम लोगों ने पहला क्या किया, MN को EF के पहले प्रूव किया, ठीक है। जब MN को EF के पैरेलल कर दिए उसके
बाद DMN, ट्रायंगल DMN और DEF को हमने सिमिलर प्रूव किया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यूज किया, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का कंपेयर हमने गिवन साइड जो ट्रायंगल्स का साइड्स का रेशियो का दिया हुआ है उसे कंपेयर करके हमने क्या प्रूव कर दिया, BC और MM पैरेलल है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का टारगेट क्या होता है कि एंगल्स, अब हम लोग एंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इन ट्रायंगल ABC, ओके, एंड ट्रायंगल DMN, ठीक है। अब AB बराबर DM तो है, ठीक है, हमने तो कट किया और DN बराबर इसे हम क्वेश्चन 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। और DM देखिए जो DM है, सॉरी AC किसके बराबर हो जाएगा, DN के बराबर। ये तो बाई कंस्ट्रक्शन हो गया, बाई कंस्ट्रक्शन, ओके। और BC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, MM हो जाएगा। यस, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने इक्वेशन 1 में प्रूव कर लिया कि MM और BC का इक्वल है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल DMM, ठीक है। तो जब अब ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो सिंपलिसिटी से क्या हो जाएगा कि A बराबर D, ये एंगल बराबर हो जाएगा, ओके, और ये एंगल बराबर हो जाएगा, बाय सिंपलिसिटी हो जाएगा। तो ऐसे भी कहते हैं कि एंगल B बराबर एंगल M, एंगल C बराबर एंगल N, ठीक है, और एंगल A बराबर एंगल D, एंगल A बराबर एंगल D, ठीक है। तो आप देखिए अब आप काफी क्लोज आ गए सॉल्यूशंस के। हमें प्रूव यही करना था कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DF का सारा एंगल बराबर हो जाए, ठीक है। तो एंगल A और एंगल D तो हमने बराबर कर दिया, एंगल B और M बराबर है, B देखिए यहाँ पे है, M यहाँ पे है, और चूंकि M और E बराबर है, चूंकि MN पैरेलल तो ये हमने प्रूव किया था, और यहाँ पे कर देते हैं एंगल B बराबर एंगल, सॉरी यहाँ पे देखिए एंगल E बराबर एंगल M आ रहा था, क्योंकि MN और EF पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण, और एंगल S बराबर क्या आ रहा था, एंगल M। तो इसे हम कंपेयर करके लिख सकते हैं एंगल A बराबर, यहाँ एंगल A और एंगल D तो ABC और DF में आ रहा था, इस दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंगल B बराबर एंगल E, ठीक है। और जब इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा एंगल C बराबर एंगल F। अब आप देख सकते हैं तो ट्रायंगल ABC और DEF में साइड का रेशियो तो गिवन ही था और हमने एंगल्स को भी बराबर कर दिया। तो अब जब कोई भी दो ट्रायंगल के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए और उनके साइड का रेशियो भी इक्वल यही गया हुआ है, ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ओके। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ओके। तो प्लीज आप पहले वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। इसके बाद हम फिर से इसे एक और समझाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट फिल्म की ओर मूव करेंगे। आई होप आप लोगों ने सब कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए एक बार इसे फिर से समझने की कोशिश करते हैं। आपको ऑलरेडी गिवन जो ट्रायंगल है क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब इसके साइड्स और इसके ट्रायंगल DEF के साइड्स का रेशियो इक्वल है, जो कुछ इस प्रकार AB/D, BC/DF और AC/DF, मतलब
कि तीनों साइड्स का रेशियो आपको जो है इसके तीनों साइड का रेशियो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड के रेशियो इक्वल दिया गया है और आपको ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो उसके थ्योरम कुछ इस प्रकार है। ओके, तो अब आप कहीं भी आपको दिया गया हो ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है तो वो सिमिलर हो जाएगा। और किस क्राइटेरिया से, किस सिमिलरिटी से? तो ट्रिपल एस, जिस तरह हम ट्रिपल एच किया था उसी तरह यहाँ पे ट्रिपल एस की हेल्प से हम बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं। आई होप आप लोगों ने इस थ्योरम को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो हमारा ट्रायंगल कुछ इस प्रकार है। दो ट्रायंगल दिया क्वेश्चन है कि गिवन इन फिगर ABC 3 है 4 है 5 या D है E है F। ओके, ये भी और 6 8 10। ठीक है, पहला पैर, ये दूसरा A B C 2 4 3 4 ठीक है। in the given figure triangle ABC similar to triangle DEF। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, और आपको फाइंड करना है इन द गिवन फिगर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में कि ट्रायंगल ABC जो है ट्रायंगल DEF के सिमिलर है या नहीं है। ओके, DEF। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जो AB है, AB अपॉन BC, सॉरी AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, ओके, और AC अपॉन DF है कि नहीं। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, AB का लेंथ हमें पता है 3 है, 3 अपॉन 6, यहाँ हमारा BC कितना 5 अपॉन 10 हो जाएगा, AC हमारा है 4 अपॉन 8 है। तो जब ये कैंसिल करेंगे तो मिलेगा 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, मतलब सारे का रेशियो इक्वल आ गया। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। इसे बोलेंगे SSS सिमिलरिटी, SSS सिमिलरिटी। ओके, तो SSS सिमिलरिटी से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है वो पहले क्वेश्चन में ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF हो जाएगा। ओके, अब सेम जब क्वेश्चन नंबर 2 पे अप्लाई करेंगे तो पहले हम इसे अपने कॉपी में राइट डाउन करते हैं। अब क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 में भी हमें क्वेश्चन 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 में भी हमें चूंकि ABC और DEF को सिमिलर प्रूव करना है, तो सिमिलरिटी के डेफिनेशन से हम जानते हैं क्या
कि या तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, तो यहाँ एंगल्स का तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया हुआ, ठीक है, या फिर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो, मतलब कि ट्रिपल एस। तो ट्रिपल एस सिमिलरिटी से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या प्रूव करना होगा कि AB अपॉन D, मतलब जो इस AB का लेंथ और D का लेंथ का जो रेशियो होगा, उसी तरह BC और EF के लेंथ का रेशियो और AC और BF का जो लेंथ का रेशियो वो इक्वल आना चाहिए, ठीक है, मतलब उनका रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो हम बोल पाएंगे ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा, सिमिलर हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे इसका लेंथ दिया गया हुआ है, तो इसके लेंथ का कंपेयर कर लेंगे। तो AB का लेंथ हमें 2 दिया हुआ है, 2 यूनिट, और DF का D का लेंथ हमारा कितना दिया हुआ, 6 दिया गया हुआ, BC का लेंथ 4 दिया गया हुआ, और EF का लेंथ 10 दिया गया हुआ, ठीक है, और AC का लेंथ 9 दिया गया, सॉरी AC का लेंथ 3 दिया गया हुआ है, और DF का लेंथ 9 दिया गया हुआ है, ओके। तो जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये मिलेगा 1/3, यह मिलेगा 2/5, जो कि बराबर तो नहीं है, और ये हमें मिला 1/3। तो चूंकि ये बराबर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम बोलेंगे क्या, ट्रायंगल ABC सिमिलर नहीं होगा। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल D। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें और इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरम को पढ़ते हैं, ठीक है। तो लास्ट सबसे पहले तो रिवाइज कर लें कि हमने किस किस थ्योरम को सिमिलरिटी चैप्टर में पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एंगल सिमिलरिटी, ओके। उसके जस्ट बाद हमने पढ़ा था एंगल सिमिलरिटी, मतलब क्या, अगर तीनों एंगल्स इक्वल हो तो भी ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं बाय एंगल ए ट्रिपल एस सिमिलर, ओके। या फिर कोई दो एंगल भी कोई बराबर हो, कोई दो ट्रायंगल है, ओके, अगर ट्रायंगल के मतलब दो एंगल भी करस्पॉन्डिंग दो एंगल इक्वल हो तो बोल सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर हो, ठीक है। तीसरा जस्ट पर है साइड क्राइटेरिया, मतलब अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो तो बोलेंगे ट्रायंगल सिमिलर होगा, किस क्राइटेरिया से, ट्रिपल एस क्राइटेरिया से। चौथा हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है साइड क्राइटेरिया सिमिलरिटी, ओके। साइड में क्या होता है ना कि दो साइड्स का रेशियो, ठीक है, दो साइड्स का रेशियो, मान लीजिए ट्रायंगल ABC आपका ये है, ABC, ठीक है, ये आपका AB है, ये आपका BC है, और यह जो है आपका DE है, सॉरी AC है, ठीक है। अब AB और AC दिया, ठीक है, इसका रेशियो AB और AC, और दूसरे ट्रायंगल का DEF, ये DEF और DF, ठीक है, D और DF का रेशियो, ठीक है, बराबर है, मतलब AB का, DE का, AC का और DF का रेशियो बराबर है, और इसके बीच का जो एंगल बनता है मतलब वर्टेक्स है, ये वाला एंगल, और इस ट्रायंगल के वर्टेक्स एंगल बराबर हो तो ट्रायंगल सिमिलर होगा, ठीक है, बाय SAS क्राइटेरिया, मतलब साइड क्राइटेरिया से। तो ये कैसे होगा, तो चलिए आप इसे रिसर्च करते हैं। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा, और हाँ, अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उनके सॉल्यूशंस पर डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन को लाइव क्लास के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू ही डिस्कस करेंगे। तो हम अभी जो थ्योरम पढ़ने वाले उसका नाम है SAS सिमिलरिटी, ठीक है। या कुछ इस प्रकार है ट्रायंगल ABC DEF, ठीक है। आपका इसका साइन मतलब AB अपॉन D, ठीक है। अब गिवन क्या है, AB अपॉन D और AC अपॉन DF दिया गया, ओके, और इसका वर्टेक्स एंगल A और D बराबर, ओके, एंड एंगल A इक्वल टू एंगल D, ठीक है। आपको बस यही इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस में दिया गया हुआ है, ओके, और आपको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे सिमिलर होंगे, ठीक है। तो सिमिलर के लिए अगर हम केवल एंगल्स को इक्वल कर दें तो ये ट्रायंगल हमारा क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो हम करते हैं क्या, सबसे पहले आपको देख के ही लग रहा होगा कि ये ट्रायंगल बड़ा है और ट्रायंगल छोटा है, ठीक है। तो हम करते हैं क्या, DE के बराबर करें, ठीक है, जो लेंथ D का है उसी लेंथ का एक लाइन यहां काट लेते हैं AM, ठीक है, और DF के लेंथ का हम लोग काट लेते हैं AM, ठीक है। तो भाई कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ करके लिखेंगे क्या,
AN इक्वल टू DE, ठीक है, और AN इक्वल टू DF। कट गया, ओके। अब मेरा हम लोग का मेन टारगेट क्या होगा कि हम लोग एंगल A एंगल B तो बराबर है, एंगल B और एंगल E को इक्वल कर दें और एंगल C और एंगल F को इक्वल कर दें। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे? तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल AMN और DEF लेते हैं। इन ट्रायंगल AMN एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है। आपका AM बराबर DEM बाय कंस्ट्रक्शन जो हमने ड्रॉ किया तो बराबर तो होना ही है, ठीक है। और एंगल A बराबर एंगल D, ये तो गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चंस में बराबर है, ठीक है। क्वेश्चंस में हमें एंगल बराबर दिया गया और साइड्स का रेशियो बराबर दिया गया, और उसी तरह AM बराबर, ठीक है, DF हो जाएगा। इसीलिए बोल सकते हैं ट्रायंगल AMN कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DEF बाय साइड एंगल साइड कन्वर्जेंस, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ट्रायंगल AMN और ट्रायंगल DEF को कन्वर्जेंस बोल पाएंगे। तो कन्वर्जेंस होगा तो क्या होगा? एंगल M बराबर एंगल E हो जाएगा, ओके, और एंगल N बराबर एंगल F हो जाएगा, क्लियर है। और ट्रायंगल जब कन्वर्जेंस होगा, ठीक है, ट्रायंगल, ठीक है, कन्वर्जेंस होगा। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि ओके, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि हम जो गिवन स्टेटमेंट है AB अपॉन DE, ये तो गिवन है ना, तो गिवन, इसे आगे बढ़ते हैं। AB अपॉन DE, ठीक है, और AC अपॉन आपको DF दिया गया, ठीक है। तो जो DE का लेंथ है वो तो AM के बराबर है, आप देख सकते हैं DE का जो लेंथ है वो हमने AM के बराबर ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, याद रखिए हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया था, और तो फिर DE की जगह हम पुट कर सकते हैं AM, और DF की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? AM। तो जब इसे पुट करेंगे AB अपॉन AM, ठीक है, और AC अपॉन AN, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? MN पैटर्न BC किस थ्योरम से? बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स थ्योरम के से हम रिवर्स से बोल सकते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के कि MN जो होगा वो हमारा BC के पैरेलल होगा, ये हमारा इसके पैरेलल होगा, ठीक है। जब पैरेलल हो जाएगा तो हमारा क्या होगा कि एंगल M इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, ओके। एंगल M बराबर क्या हो जाएगा? एंगल B, और एंगल N बराबर हो जाएगा एंगल C। किस कारण हो जाएगा? रीजन सेम होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। चूंकि हम लोगों ने तो यहाँ प्रूफ कर लिया था कि MN और BC पैरेलल है, MN BC पैरेलल है तो होगा तो एंगल M एंगल B बराबर हो जाएगा, एंगल N एंगल C बराबर हो जाएगा ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब जो गिवन स्टेट हमने यहाँ हम लोगों ने कन्वर्जेंस होने के कारण प्रूव किया था कि एंगल M जो है एंगल E के बराबर है, ठीक है। एंगल M जो है एंगल E के बराबर है, ठीक है, और एंगल M जो है एंगल B के भी बराबर है, क्लियर। तो इसे हम लोग ऐसा करते हैं, नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्लियर। एंगल M जो था एंगल E के बराबर है, और एंगल M को हम लोग एंगल B के भी बराबर किया है, एंगल M एंगल E बराबर है, तो इसका मतलब है कि एंगल B और एंगल E बराबर होगा, एंगल B बराबर एंगल E, ओके। और देखिए अगला कि एंगल N जो है एंगल S के बराबर है, मतलब ये एंगल जो है ये एंगल S के बराबर है, ये वाला पार्ट जो है इसके बराबर है, ठीक है। और जस्ट यहाँ प्रूव किया कि एंगल N जो है एंगल C के बराबर है, जिसका मतलब है कि एंगल C और एंगल B बराबर होगा, ठीक है। और एंगल A बराबर एंगल B तो गिवन ही, ठीक है। तो अब जब ये तीनों एंगल्स बराबर हो गए तो हम बोल सकते हैं इसी देयर को ट्रायंगल ABC सिंगुलर ट्रायंगल DEF
बाय एंगल 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 सिमिलरिटी, ठीक है। सॉरी, हाँ, यहाँ तो हम लोगों ने एंगल एंगल से प्रूव किया, परंतु जो गिवन रिलेशन वो क्या था, ऐसे है, साइड एंगल साइड। तो यहाँ पर एंगल एंगल का देखिए अच्छा क्या होगा कि देयरफॉर ये सिमिलर हो गया, यहाँ हम लोग लिखते, सॉरी यहाँ हम पहले देते ये सिमिलरिटी, ठीक है। बट फाइनली ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF के किस रीजन से, साइड एंगल साइड सिमिलर, ठीक है। यहाँ लोगों ने प्रूव किया था क्योंकि यहाँ तीनों के बराबर था तो प्रूव कर दिया था कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF हो जाएगा। पर रीजन क्या था, साइड मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये साइड का रेशियो इक्वल है, इसीलिए बोल दिए थे कि ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन करें। आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए इसे एक बार और समझते हैं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को मूव करेंगे। हमें गिवन क्वेश्चन में दिया गया हुआ था AB/DE AC/DA और एंगल A और एंगल B बराबर था, ये एंगल बराबर था। ओके, मतलब दो साइड्स का रेशियो और से कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल थे और हमें ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना था। तो हम लोगों का पहला प्रोसेस यही होता है कि सारे एंगल्स को इक्वल कर दें, ठीक है। जब सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ट्रायंगल AM मतलब कि AM और D का लेंथ, जैसे जितना लेंथ D का था उतना ही लेंथ का एक AM पार्ट काट लेते हैं, ठीक है। और जितना लेंथ DF का है उतना ही का लेंथ का एक पार्ट AM काट लेते हैं और M को N से मिला देते हैं, क्लियर। उसके बाद ट्रायंगल AMN को और DEF को हम लोग कंकर्रेंस प्रूव करते हैं, जैसे हम लोगों ने ऐसे प्रूव किया कंकर्रेंस। तो एंगल M और एंगल E बराबर हो जाएगा और एंगल N और एंगल F बराबर हो जाएगा, मतलब ये एंगल M और N और F बाय CP/CD, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंकर्रेंस ट्रायंगल। तो ये हम लोगों ने इसी इक्वेशन नाम दे दिया। अब क्वेश्चंस में दिया गया होता है कि AB/DE और AC/DF, क्लियर। तो अब DE की जगह हम लोग AM पुट कर सकते हैं क्योंकि इक्वल लेंथ है, हम लोगों ने खुद कट किया, ड्रॉ किया उस लेंथ का, और DF की जगह हम लोगों ने AM पुट कर दिया, ठीक है। तो हमने आगे AB/AM और AC/AM, ठीक है। तो इसे कन्वर्स ऑब्जर्वेशन से हम बोल सकते हैं कि MM जो होगा BC के पैरेलल हो जाएगा। जब पैरेलल होगा तो एंगल M और एंगल B ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा और ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इसे हम लोगों ने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 ये वाला इक्वेशन 2 जब कंपेयर करेंगे तो देखते हैं कि एंगल M जो है एंगल E के भी बराबर है, मतलब एंगल M ये है तो एंगल E के भी बराबर है और एंगल M जो है एंगल B के बराबर है, ठीक है। तो मतलब क्या, एंगल B और एंगल E बराबर हो जाएगा और सिमिलरली एंगल C और एंगल F भी बराबर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो होगा वो ट्रायंगल DEF के सिमिलर होगा बाय एंगल क्राइटेरिया से, ओके। तो चूंकि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को ऐसे मतलब गिवन में तो साइड एंगल साइड ही दिया गया हुआ था, बाकी हम लोगों ने प्रूव किया है तो उसे मेन पार्ट में समझ के इसे ही समझेंगे साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से बोलेंगे ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। सेम आपको कंकर्रेंस में भी होता है साइड एंगल साइड और सेम आपको सिमिलरिटी में भी होता है साइड एंगल साइड, ओके। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
क्वेश्चन में दिया गया हुआ है कि दो ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, ठीक है। इफ टू एंगल्स मतलब इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, ठीक है, देन प्रूव दैट the ratio of their side is equal to their corresponding altitude, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। आपको प्रूव करना है कि जो साइड्स का रेशियो होता है और ट्रायंगल पहले एंगल मतलब सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि उनका जो साइड का रेशियो होगा वही इसके एल्टीट्यूड का भी रेशियो होगा, ओके। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए आप इसके सॉल्यूशंस को मूव करते हैं। तो सबसे पहले टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, तो मैं ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। और इसका एल्टीट्यूड ये दे देते हैं एम, इसका एल्टीट्यूड दे देते हैं एम, ओके। आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव अप करना है कि BC अपॉन EF का जो रेशियो होगा वही आपको AN और DN का रेशियो होगा, और वही आपको AC और DF का रेशियो होगा, और वही आपका AB और DE का रेशियो होगा, ओके। आपको ये प्रूव करना है। तो हम लोग किसी भी एक रेशियो को, चूंकि ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, एंगुलर इक्विएंगुलर है मतलब बराबर है, तो ट्रायंगल तो सिमिलर होगा ही, तो मतलब कि आपका ये रेशियो बराबर ही होगा। तो रिमेनिंग दो रेशियो को ना लिखें, बस आप ये लिख दें तो काम चल जाएगा, ओके। तो चलिए हमें एक तो यह गिवन है एंड क्या पता है एंगल B जो है, ठीक है, एंगल B जो है एंगल किसके बराबर है, एंगल B और एंगल B बराबर, क्लियर। और हम लोग को क्या प्रूव करना है कि यह जो है EN और DN का रेशियो बराबर है, ओके। आपको क्या दो चीज गिवन है, जैसे हम लोगों ने इक्वेशन 1 मान लिया है, ठीक है। आई होप अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि इस ट्रायंगल में हम BC अपॉन EF, ओके, या फिर हाँ BC अपॉन EF और AF अपॉन DN कैसे प्रूव करेंगे, ओके। सॉरी इसे ये तो प्रूव कर रहे हैं, सिंपल सॉल्व नहीं मान सकते, ये आपको गिवन है। गिवन में आपको कहते हैं, आप इसे लिख लेते हैं, आप ले सकते हैं AB अपॉन DE, ठीक है, BC अपॉन EF और AC अपॉन D और DF एंड एंगल B बराबर एंगल A। ऐसे तो एंगल A और D भी बराबर है, एंगल C और एंगल F भी बराबर है, और उनका कोई यूजेस नहीं पड़ेगा, ठीक है। यह वो गिवन है। तो इसके चलिए प्रूफ में आते हैं हम लोग, प्रूफ में कि इन ट्रायंगल ABM and triangle DE, ठीक है। चूंकि देखिए तो अब AM जो है एल्टीट्यूड है, AM क्या है, एल्टीट्यूड है, किस पे एल्टीट्यूड है, BC पे, तो ये एंगल तो 90 होगा, ठीक है। सिमिलरली DN जो है EF का एल्टीट्यूड है, तो ये जो एंगल होगा 90 होगा, ओके। तो एंगल B जो है
एंगल ई के बराबर होगा या तो गिवन ही है, ठीक है। और एंगल ए एंड बी इक्वल टू एंगल डी एंड ई, या 90 के इसके बराबर होगा। इसी देयरफॉर बोल सकते हैं ट्रायंगल एबीएम सिमिलर ट्रायंगल डीईएम, हो जाएगा। तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो अगर मेरा सिमिलर होगा तो बोल सकते हैं क्या कि AB अपॉन DE बोल सकते हैं ना, और AM अपॉन BN, ठीक है। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए तो AB अपॉन DE और BC अपॉन EF है ना, BC अपॉन EF, तो AB DE के बराबर है, तो AB अपॉन DE जो है BC अपॉन EF और AC अपॉन BF के बराबर है। और यहाँ पे क्या मिलता है कि AB अपॉन DE का रेशियो जो है AM अपॉन DN के भी बराबर है, ठीक है। देयरफॉर लिख सकते हैं AB अपॉन DE BC अपॉन EF और AC अपॉन DF साथ में AM अपॉन BN, कि जो का जो ट्रायंगल में एंगल होगा तो उनका साइड्स का रेशियो और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का रेशियो जो होगा इक्वल होगा, प्रूव हो गया, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों ने सब कॉपी में राइट डाउन कर दिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, ठीक है। और गिवन AB 3 सेंटीमीटर, CD 7 सेंटीमीटर, ठीक है। OA 4 सेंटीमीटर, ठीक है। OD का लेंथ क्या होगा आपको फाइंड करना है, ओके। तो यूजिंग सिमिलरिटी आपको OD का लेंथ फाइंड करना है। तो प्लीज आपको बस इंफॉर्मेशन दिया गया हुआ है कि गिवन ट्रायंगल में जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें AB और CD जो है वो पैरेलल है, एरो का साइन हमने बना दिया, ओके। और आपको OD का लेंथ फाइंड करना है, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करें।
आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें तो यह नहीं किया गया कि ट्रायंगल सिमिलर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ट्रायंगल AOB और COD को पैरेलल सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख ले कि यह एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है, क्यों होगा, बाय अल्टरनेट एंगल। एंगल B जो होगा एंगल C के बराबर होगा बाय अल्टरनेट एंगल, और यह पार्ट जो होगा इस पार्ट के बराबर होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट है। ओके, तो सॉल्यूशंस में होगा इन ट्रायंगल AOB एंड BOC, ट्रायंगल BOC, ठीक है, एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल C, रीजन क्या लेंगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, और एंगल A और B जो है वो एंगल COD के हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD, ठीक है, AOB जो होगा वो ट्रायंगल COD हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो जब सिमिलर होगा तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि AB अपॉन CD, ओके, और AO अपॉन OD, ठीक है। अब हमें AB का लेंथ पता है 3 सेंटीमीटर, CD का भी लेंथ पता है 7 सेंटीमीटर, AO का लेंथ पता है 4 सेंटीमीटर, और OD का लेंथ हमें नहीं पता, OD को हम OD कर देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो OD का लेंथ हमें मिल जाएगा 4 × 7/3 सेंटीमीटर, मतलब 28/3 सेंटीमीटर। OD का लेंथ हमारा हो जाएगा 28/3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपने OD का भी लेंथ फाइंड कर लिया, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपनी कॉपी में राइट आउट करें। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि कैसे जब दो ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो इक्वल हो तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने यह देखा कि किसी भी दो साइड्स का रेशियो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब इस साइड ये है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला होगा, ओके। अगर इसी तरह दो साइड्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो दूसरे किसी ट्रायंगल के दो साइड का कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल हो, ठीक है, तो बोलेंगे ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी सीखा हमने। आपको केवल 4 थ्योरम्स के बारे में बताया, ये चारों थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकते हैं आपके, ठीक है। साथ में हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया कि कैसे किसी भी ट्रायंगल के साथ सिमिलर ट्रायंगल, मतलब अगर इक्विएंगुलर है, इक्विएंगुलर मतलब उसके सारे एंगल्स बराबर हो, तो उनके साइड्स का रेशियो और उनके अल्टीट्यूड्स का रेशियो जो होगा इक्वल होगा, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस को अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले और एक बार घर पे जब एक बार अपने कॉपी को जरूर रिवाइज कर ले, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थेल्स थ्योरम और सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी डिस्कस करेंगे, ओके। उसके बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी आ जाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में भी सिमिलर का काफी यूजेस होगा, सिमिलरिटी के बारे में, ओके। तो इसीलिए आप सिमिलरिटी को काफी अच्छे से पढ़ें और इनसे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो आपको सिमिलर चैप्टर या फिर थेल्स थ्योरम से रिलेटेड तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और या फिर हमारा लाइव क्लास जरूर अटेंड करें, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।